स्वागत दोस्तों, अगर चैनल के आगे सामने होते बचने के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा छात्रों से जुड़े हुए मामले को जोर शोर से उठाया गया दोस्तों, जिसमें पेपर लीक का मामला, परीक्षा अनियमितताएं और बढ़ती फीस के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और अन्याय और बेरोजगारी को आवाज दी गई दोस्तों। 28 अलग अलग शहरों के अंदर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की गई दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिख गए रास्ते पर शिक्षा मंत्री। इसके बाद बताएंगे क्या हुआ धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने जाना पड़ा दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देने वाले लाखों लोगों से माफी मांगेंगे उद्धव ठाकरे। बताएंगे कौन से मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप ही मानते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाट्य सत्य है जो कभी खत्म नहीं होगा और होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव से लेकर नए नए सांसद बने पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया शिनेट और कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद समेत 28 कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में है दोस्तों, वे सबके सब अलग अलग शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 28 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की मांग को सरकार के सामने पहुंचाया और सस्ती, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग की गई। युवाओं के सपने और भविष्य को बचाने की मांग की गई। जून 2026 में कोटा राजस्थान में राहुल गांधी इसी महीने महारैली करके आए थे दोस्तों। अब इनका जुलाई में राहुल गांधी की रैली होने वाली है और छात्रों के मुद्दे के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन एक अचानक से बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन के लोगों को धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ में अपने काफिले से गुजरते हुए दिखाई दिए दोस्तों, यानी काफिला लेकर गुजर रहे थे। और जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए उनके काफिले को रोक दिया गया और काले झंडे दिखाए गए। काफी देर तक काफिला रुका रहा दोस्तों और काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी चलती रही। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग आनन फानन में आए और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे दोस्तों। लेकिन काफी मशक्कत के बाद 10 मिनट तक काफिले को रोक कर रखा गया और केवल एक मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और इसमें महिला कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थी दोस्तों, यानी जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित किया कि धर्मेंद्र प्रधान जो चुप्पी साध कर अपने काफिले से गुजर रहे हैं उनको जवाब देना पड़े दोस्तों। बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को लग रहा है कि नीट का पेपर दूसरी बार हो गया तो उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा, लेकिन अब तक कई सारे बच्चों की जान चली गई है तो इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक रोकना इनके बस की बात नहीं है दोस्तों। और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बाद में छोड़ दिया गया दोस्तों। लेकिन विरोध जताने का तरीका कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने वही चुना है जो पार्टी हमेशा से करती आ रही है, यानी सड़कों पर उतरेंगे, नारेबाजी करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। मंत्री का काफिला तक रोका जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध करने का यह सबसे सही तरीका है ताकि शिक्षा मंत्री को एहसास हो कि उनके खिलाफ एक माहौल देश के अंदर बन रहा है, इस्तीफे से नीचे कुछ भी समझौता नहीं किया जाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए दोस्तों, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया है। ठाकरे ने कहा कि वो बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और जिन लोगों ने शिवसेना यूबीटी को वोट दिया था उन सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे उन बागी सांसदों के क्षेत्र में जाकर ये करने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि मैं उन इलाके के सभी वोटर से माफी मांगूंगा, क्योंकि उन लोगों ने हमसे उम्मीद करके हमको चुनाव में जितवाया था, लेकिन ये लोग भागकर चले गए, पैसे के में बिक गए और उसके बाद इन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ में घोर अपमान किया है। ये मेरी गलती है, मैं इस गलती को मानता हूं, क्योंकि आप सबने मेरे कहने पर ही इन सांसदों को वोट दिया था। बागी सांसदों के क्षेत्र में हालांकि विरोध की शुरुआत पहले हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के समर्थक पहले ही कह चुके हैं कि ये जो पैसे पर बिक गए सांसद है ये लोग जब अपने क्षेत्र में लौटेंगे, क्योंकि आज नहीं कल तो इनको लौटना ही पड़ेगा अगर राजनीति करनी है, तो क्षेत्र के अंदर इनका बुरी तरीके से विरोध करेगी शिवसेना यूबीटी और उनके कार्यकर्ता दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो बागी तथाकथित सांसद है जिन पर पैसे लेकर बीजेपी के लिए बिकने का आरोप लगा हुआ है, ये सबके सब लोग शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर जरूर आएंगे दोस्तों, यानी इनके खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आजकल आरएसएस पर निशाना साधने वाले और संघ को पूरी तरीके से बैकफुट पर डालने वाले प्रियंक खड़गे ने एक और बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आरएसएस को हिलाओ तो बीजेपी भड़क जाती है, जब भी कोई आरएसएस पर सवाल उठाता है तो भाजपा अपना संयम खो बैठती है। पूछो कि जिस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया अब वह देशभक्ति पर देश को उपदेश क्यों दे रहे हैं। भाजपा पलटवार करती है। पूछो कि नागपुर में तिरंगा फहराने में 52 साल इन लोगों को क्यों लग गए, तो बीजेपी वाले जवाब देने लगते हैं। पूछो कि वास्तव में आरएसएस और उसके लोग कौन से संविधान की कसम खाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाले
संविधान की या उस संविधान की जिसे वे चाहते हैं कि उन्होंने लिखा होता। भाजपा पलटवार करती है। पूछो कि वे पंजीकरण क्यों नहीं कराते, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते, तो भाजपा वाले पलटवार करने लगते हैं। आरएसएस से कहो कि वह अपने उपदेशों का पालन क्यों नहीं करती, तो इस पर बीजेपी वाले पलटवार करते हैं। भाजपा हमेशा से आरएसएस का हथियार रही है, कभी सिर्फ उसकी सहयोगी नहीं रही है। हर पलटवार बस यही साबित करता है कि असली ताकत किसके हाथ में है, यानी जब निशाना संघ पर साधो तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। इसका मतलब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जान संघ में है, जैसा दावा किया जाता था और ये कहानी भी हुआ करती थी कि राजा की जान तोते में है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जान संघ में है दोस्तों। और इसी ओर इशारा कर रहे प्रियंक खड़गे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब जब मैं संघ पर सवाल उठाता हूं जवाब देने भाजपा आ जाते हैं। और इससे पता चलता है कि इनके बीच में अच्छी खासी तगड़ी सांठगांठ है, यानी एक पर सवाल खड़ा करो, दूसरा आकर उसे डिफेंड करने लगता है, बचाव करने लगता है, बीच बचाव करने लगता है। इसका मतलब दोनों के तार आपस में जुड़े पड़े हैं। साथ ही साथ अयोध्या के अंदर चंदा चोरी के मामले को लेकर दुस्साहस की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री ऑफिस को भी जानकारी नहीं देंगे चंपत राय, ऐसी जानकारी मिली है। डीएम को भी मना कर दिया गया है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र पर भी राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय ब्यूरो यानी फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी देने से इंकार कर दिया। चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को संदर्भित पत्र पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वित्तीय जानकारी देने से इंकार कर दिया दोस्तों। जानकारी के मुताबिक स्थानीय भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को पत्र लिखकर ट्रस्ट की शुरुआत से अब तक के आय व्यय और दान, बैंक खातों और जमीन से जुड़े हुए लेन देन और संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है दोस्तों। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस ने पत्र जिला प्रशासन को संदर्भित किया और जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से वित्तीय जानकारी मांगी, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, तो फिलहाल हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। यानी दोस्तों चंपत राय पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के मामले को लेकर सुपर पावरफुल है दोस्तों। इनके ऊपर किसी की नहीं चल रही है। चंपत राय को ना तो पोस्ट से हटाया जा सकता है और ना ही चंपत राय जवाब देने के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए जिम्मेदार है। यानी पूरी तरीके से चंपत राय ऐसा लग रहा है दोस्तों किसी बड़े व्यक्ति के संरक्षण में काम कर रहे हैं, यानी इनको डर भी नहीं है कि जवाब देना चाहिए, यानी पूरी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। सवाल यह है कि किस बड़े व्यक्ति के संरक्षण के तहत ये काम कर रहे हैं कि चंपत राय को थोड़ा भी डर नहीं है और एसआईटी की जांच का हवाला देकर कह रहे हैं कि फंड की रिपोर्ट नहीं दे सकते, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय तक को ये फाइनेंस की रिपोर्ट यानी पैसा कहां आया, कैसे गया, वित्तीय जानकारी नहीं देना चाहते हैं और साफ तौर पर मना कर रहे हैं दोस्तों, सामने से मना कर रहे हैं। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आपकी क्या राय है? चंपत राय के सर पर किसका हाथ है जो एकदम डंके की चोट पर चंपत राय कहीं ना कहीं राय के दाने भर भी डर नहीं दिखा रहे दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से इनको तगड़ा संरक्षण मिला पड़ा है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर के अंदर 40 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत कर दी दोस्तों। 30 जून से देश भर के 28 शहरों के अंदर छात्र संपर्क अभियान चलेगा, जबकि 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। 9 अगस्त को दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ग्वालियर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी जानकारी दी है और पार्टी के आने वाले दिनों के कार्यक्रम के बारे में सब कुछ सही से बताया है दोस्तों। ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। इस बात का जो डिबेट था वो डिबेट एकदम सेटल हो चुका है, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।